कलयुग के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास बाबा आपके श्री चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज श्री शिव महापुराण के इस पावन कथा सागर में डुबकी लगाने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुजन, मंच पर विराजमान सभी आत्मीय स्वजन बंधु वृंद, आप सभी के हृदय में विराजमान उमापति बाबा महादेव के श्री चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी इस भाव से प्रणाम स्वीकार। आइए बिना समय को गवाए हुए बहुत अधिक विलंब न करें और सीधे बाबा के नाम का स्मरण करते हुए बाबा महादेव से, भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। हे भोलेनाथ, हमारी बुद्धि में, हमारी वाणी में, हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे हृदय में, चित्त में आप आकर के निवास करो और आपके इस अद्भुत और अलौकिक कथा को हम अपने हृदय में धारण कर सकें। महादेव ऐसी कृपा करें। इसी मंगल कामना के साथ थोड़ी देर बाबा के नाम का संकीर्तन करेंगे। उस संकीर्तन में हम आनंद लें, तदुपरांत आज की कथा सागर में डुबकी लगाएं। मेरा फिर एक बार निवेदन है माताओं से, आप लोग थोड़ा व्यवस्थित होकर के बैठ जाएं। थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग, ऐसे दूर दूर यहाँ वहाँ ना बैठें और एक जगह होकर के व्यवस्थित होकर के बैठेंगे तो आपको सुनने में आनंद आएगा और हमको सुनाने में भी आनंद आएगा। और इधर मैं कुछ देख पा रहा हूँ हमारे भैया लोग भी कुर्सी में बैठे हैं। अगर नीचे बैठने में दिक्कत न हो तो आकर के यहाँ यजमान के साथ बैठे। आप सभी इस कथा के आयोजन करता है। ये कथा आप ही लोगों के सहयोग से हो रही है, ये कथा आप ही के परिश्रम से सफल हो रही है। तो मेरा निवेदन है सभी ग्रामवासी आकर के बिल्कुल कथा पंडाल में मंच के ठीक सामने बैठ करके कथा का आनंद लें। थोड़ा व्यवस्थित होकर बैठ जाइए तो आपको भी आनंद आएगा। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय जय भोले, जय
मुख से क्या बोले, ब्रह्मा निज मुख से क्या बोले, ओ ब्रह्मा निज मुख से क्या बोले, ब्रह्मा निज मुख से क्या बोले, जय भोले जय भोले जय भोले कीर्तन में बैठ करके केवल ताली बजाने से कल्याण नहीं हो जाएगा। कीर्तन जिसे गा करके हमारा तन कृतार्थ हो जाए वो कीर्तन है हमारा। तो खाली ताली बजाते रहने से भोले बाबा नहीं प्रसन्न होते। मुख से बोलना भी पड़ेगा। मुख से जब तक शब्द नहीं निकलेगा, भोलेनाथ को शब्द बड़ा प्रिय है, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नाम ही तो लेना है। अब कोई कहे कि महाराज जी हमको तो राग नहीं आता, हमको गाना नहीं आता, चिंता मत करो। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए राग नहीं, अनुराग जरूरी है। अगर आपके हृदय में अनुराग है तो महादेव आपकी वाणी को अवश्य सुनेंगे। भाव से गाना सब लोग। जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले। बोलो देखो सामने वालों की आवाज आ रही है, उनकी भाई साहब की आवाज सबसे प्यारी आ रही है, बहुत तेज आ रही है। आप लोग इतने सारे हो फिर भी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा पीछे से, थोड़ा भाव से भीतर से आवाज लाओ। जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले। बोलो जय भोले जय भोले जय जय भोले। नारद की वीणा क्या बोले, नारद की कान्हा की मुरलिया क्या बोले, कान्हा क्या बोलती है। नारद की वीणा कान्हा की मुरली एक स्वर में गाती है क्या। जय भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले। हे भोले भोले जय भोले जय भोले जय जय भोले। 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 जय जय भोले जय जय भोले। जय भोले जय जय बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। हर हर महादेव हर 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 नाथ। आज इस शिव महापुराण का तृतीय दिवस, कल की कथा में हम लोगों ने भगवान शंकर और माता सती के वियोग के बारे में श्रवण किया और किस प्रकार सती माता ने दक्ष के यज्ञ में जाकर के यज्ञ विध्वंस करने हेतु यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती के उस अद्भुत साहसिक चरित्र का कल हम लोगों ने श्रवण किया। मैं
कथा में आगे बढ़ूं उसके पहले एक बार फिर निवेदन करूंगा, माताएं थोड़ा सा निवेदन है आप लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाओ, क्योंकि आप लोग जहां बैठे हो ना उसी के पीछे सब बैठते जा रहे हैं, तो ये लाइन जो है तिरछी चली जा रही है। हाँ बहुत सुंदर, सामने जगह है ना माताओं, सभी आकर के भाव से आप लोग बैठ जाएं। मेरा निवेदन है आप लोगों से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ अब एक कन घाम आते तेला मत देखो, तुम्हार मन बर लोधेश्वर महादेव बिना छत के घाम में बैठे रहते, मुरलई का मन ठीक रहे। महादेव देखो तुम्हार मन बर बिना छत छानी बैठे है इसमें, आओ तुम्हारे मन के कष्ट दूर करे बर तुमन है। एक घाम नहीं सही हो तो कैसे काम चली भाई, जब दीवन के दुख दर्द ला सहत होते कन घाम लगलो सही लो, बोलो हर मैं बार 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 जब लोधेश्वर महादेव के नाम ले लेता हूँ, जब वो स्मरण करता हूँ ना तो मोर हृदय इतना गदगद हो जाते, मैं क्या बताऊँ। यहाँ ले बैठे बैठे काली हमन कथा करे के बाद गेंद तो महाराज सन हमन घर में उठियात रहे, यहाँ ले कथा करत हो, यहाँ से बैठे बैठे महादेव के दर्शन होते और ऐसे लगते ना जैसे साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती बैठ के अपने कथा लो सुनत है, तैसे मोला अनुभव होते महाराज। साक्षात बाबा शंकर और माता पार्वती बैठ के कथा ला सुनत है, ऐसे अनुभव होते। काबर यहाँ से दिखते महादेव है, काली कथा करत करत एक तो बहुत सुंदर दृश्य महादेव दर्शन दिस। कथा के प्रसंग चलत रहे ना, जिन समय शिवलिंग के कैसे प्रादुर्भाव हुई, कैसे भगवान शंकर विराजमान हुई, कौन कौन से रूप शिवलिंग के कैसे कैसे पूजा करते, तो इसने कथा करत करत अचानक ऐसे लगत है ना सामने में कोई स्क्रीन लगा दे ऐसे दिखत है। और यहाँ से हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े दो ठोक ना बिल्व पत्र के पेड़ है, बेल के पेड़ है दो ठोक बड़े बड़े, और हवा चलत है ना तो बेल के पेड़ से अपने अपन पत्ता झड़ झड़ के लोधेश्वर महादेव ऊपर में गिरा था। इसे मैं यही कर ले, मैं बैठे बैठे देखा था तो मैं मने मन के हो महादेव योग तो एक अद्भुत लीला है। मतलब ये मंच के माध्यम से आप ऐसे आदेश करत हो कि एक बढ़िया बिल्व पत्र के पेड़ लगा दो, तो सदा दिन बेल के छाया के नीचे में महादेव बैठे रही। और मैं फिर आपने बताया था बंधुओं, ये जो स्थान है जब सबसे पहला बार आ रहे हो ना तो चारों मुड़ल घूम के देखे रहे हैं कैसे जगह में मंदिर बनेगा इसे की के। तो एक बहता पानी भी है, पीछे में एक ठोक नहर है, इसे करके देखें हम, तो बहता पानी भी है, शमशान के भूमि भी है तीर में, और महादेव तो बैठे छे साथ में बिकट अकन पीपल के पेड़ घलो है। तो जो जो स्वरूप के वर्णन शिव पुराण में त्र्यंबकेश्वर बहुत सुंदर स्थान है भगवान शंकर के, गोमती नदी के किनारे नासिक, और वो त्र्यंबकेश्वर काखर बर प्रसिद्ध है। कोनोला कोई प्रकार के जैसे कुंडली में दोष नहीं हो जाते, महाराज मन बताते हैं काल सर्प दोष और कोई कोई दोष सब बता देते, तो ओखर निवारण करेगे ना एक ठोक उपाय है बोलते, जहां पर बहता पानी हो, जहां प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, जहां प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ शिव जी का मंदिर हो, और मंदिर के आसपास कोई शमशान हो, जहां पर ये तीनों संगम एक साथ हो जाए, भगवान शंकर के उस स्थान को साक्षात त्रयंबकेश्वर के समान समझना चाहिए। और उस स्थान पर अब कोनो आदमी भाई हर कोई एकदम ज्यादा सामर्थ्यवान थोड़ी होते हैं, काखरो काखरो कर धन के कमी है, काखरो कर समय के कमी है, काखरो कर ले गई नहीं है। अब काखरो कुंडली में काल सर्प दोष लगे हैं, महाराज बता दी काल सर्प दोष है तो वहां जाए लगे, नासिक जाए लगे,
नितोला उज्जैन जाए लगी, वहाँ जाकर पूजा करवाए लगी, तब उन्हें जी नासिक होती दुनिया बता है। त्र्यंबकेश्वर जाना, उज्जैन जाना, वो हर कोई बस के बात नहीं है। वहाँ जाके पूजा घलो कराना, तब पूजा करे घलो खर्चा लगी टिकट। तब मैं यहाँ अपन मति से और भगवान लोधेश्वर महादेव के आशीर्वाद से और ये व्यासपीठ के गरिमा है, व्यासपीठ यदि मोला आदेशित करत है, तो मैं ये बात बिल्कुल मंच से आप मन के बीच में घोषणा कर सकता हूँ कि यदि काकरो कुंडली में काल सर्प दोष है, तो महादेव के पास में जो नदी बहत है, जो नहर बहत है, वो जल में स्नान करके शंकर भगवान के पूजा यदि यहीं पर किया जाए, तो काल सर्प दोष के निवारण भी छिपा बगीचा में नदिया पार में संभव है महाराज। ये इतना दिव्य स्थान है। और आज हमला इससे अनुभव होते आने वाला समय में ये जो छिपा बगीचा है, हम तो काली एला महादेव के बगीचा घलो कह देने, तो शिव जी के बगीचा है, कोई छिपा बगीचा आपको गांव का नाम में रही से, लेकिन महादेव बैठ गए तो ये हम महादेव के बगीचा हो गया साक्षात। जैसे महादेव के बगीचा कैलाश पर्वत में है, तो इसमें छिपा में घलो एक ठन महादेव के बगीचा है। आने वाला समय में ये स्थान इतना प्रतिष्ठित और इतना ज्यादा जागृत हो जाए कि दूर दूर के आदमी मन महादेव के दर्शन करे बर यहाँ यही हमरा विश्वास है। काबर जब ये शिव जी के हम चर्चा करते रहे ना, कैसे आई, कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो हमरा बताइए महाराज जी 4 साल से भेड़ा घाट के और जहाँ मूर्ति बनते वहां लो 2-4 किलोमीटर दूरिया कोई गांव एकदम भीतरी में, वहां ये शिव जी हम बने बनाए माढ़ेरी से कहते। हाँ, मंदिर बनाना है कि जब शिव जी के तलाश करे वर्गीस ना भी शिव जी के कोई मंगलमय स्वरूप मिल जाए, ऐसे स्वरूप मिले जो एकदम सर्वजन हितकारी हो, नयनाभिराम हो, लोकाभिराम हो, तो ऐसा छवि के जब तलाश करे वर्गीन, तो बहुत सारा दुकान में गई बड़े बड़े शिवलिंग देखी, तो कोई में कुछ कमी रहा है, कोई में कुछ कमी रहा है, कोई में कुछ कमी रहा है, मन हम बैठते चली रही गथे। तो जब हदास हो के जब जावत रही ने ना, तो वो मूर्तिकार कहते एक छोक शिवलिंग है, बढ़िया सुंदर है भैया, आप मन देखो का जिन भी मन गेरी से मूर्ति पर आप मन देखो का ऐसे की गई, तो गेरी ते मन कथे अब लेन भाई अति कसरत देखे ने ठल्लाऊ देख लेथन भाई, दिखा दे, हो सकते वही मन भर जाए, वही मन में बस जाएगी। और जब वहां ले गाड़ी में बैठ के 2-4 किलोमीटर और दूर जब गांव एकदम अंदर में घीस, और वहां जाके जब देखीस, तो ये महादेव वहां बैठे उखर मन के छिपा वाले मन के इंतजार करत रही से महादेव है। तो वो दुकान वाले का बताई ये शिवलिंग आज के नहीं है, 4 साल हो गए, 4 साल ईद कर बैठे, अतिक जन खरीदैया इतना जन लेने वाला है, सब कोई आए, अब ये भोलेनाथ को देखे देख देख के चल जाए, कोनो हिम्मत नहीं कर सकी। काबर इतना बड़े शिवलिंग और ऊपर से खर वजन इतना बड़े है। हमारे शास्त्र कहते कोई भी सबसे सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग कौन से है, जो शिवलिंग मात्र एक ही पाषाण से निर्मित हो, एक पत्थर के जो शिवलिंग रहते ना, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई मेर भाग नहीं होना चाहिए, साक्षात पूरा एक ही पत्थर के जो शिवलिंग रहते उन्हें सर्वश्रेष्ठ माने जाते। तो ये वैसने वाला शिवलिंग है, नीचे से ऊपर तक कोई कर जोड़े के चिपकाए के, कोई कर चिन्ह नहीं है, कोई कर कटमट नहीं, कुछ नहीं, पूरा एक के पत्थर ला तराश के शिव जी के निर्माण करेंगे। तो यह 4 साल में वहां बैठे रहे और ये मनगीज देखिस एक के बार में शिव जी मन लगी, चलो भैया बड़ दिन ले छिपा जाना है कि मैं अगोरत बैठत हो, और कते दिन छिपा गाड़ी आई और मैं छिपा बगीचा में जाके विश्राम करूं, इसे की कहते हैं महादेव आए जाने। हम भगवान ला नहीं चुनन संगवारी, भगवान हमला चुनते जाने, तुम भगवान ला नहीं चुनो, भगवान तुमला चुनते। जैसे सबरी बैठे रही गुरु मतंग के आश्रम में 16 बरस के छोकरी इंतजार करत करत 90 बरस के डोकरी हो गए जाने। सबरी 16 बरस के रही, जिन समय ओकर गुरु प्राण छूटी, जावत जावत गुरु महाराज कहते इंतजार करे रहे सबरी राम ही,
राम भगवान जरूर ही ऐसे की सौदेव चल दी तो वो 16 वर्ष के नोनी इंतजार करत 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 90 वर्ष के डोकरी दाई हो गए। राम आप भी नहीं करी। तब एक दिन सबरी हताश हो गए, कहते भाई गए प्रभु ये जन्म में तोर दर्शन नहीं हो मैं तैसे लगते अब तो अगले जन्म घलो घलोला गोरे लगी प्रभु बड़ा लंबा इंतजार कराया। अगर हम भगवान ला चुनते ना तो सबरी जानत रही से एदे डाले ही भगवान ऐसे की के तू ही रास्ता में रहेंगे चालू कर दी भगवान मोर करनी आते का हो गए मैं चल देता हूं ऐसे नहीं। भगवान भक्त के चयन करते समझे। एकर से ती राम भगवान खोजत 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 सबरी माता कर पहुंचे। बोलो राधे राधे। सबरी माता कर पहुंचे भगवान राम। भक्त जब भगवान कर जाते ना तो दुर्यल दर्शन करते है नहीं, भोग ला लगा देते तब महाराज है तुम्हारे भोग ला धर ही भगवान ला देखा ही और वापस तुम्हें मन लौटा देते। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता में दर्शन करे बर हमन जाते माता जी देखन चुनरी लेखन बड़ा प्रेम से महाराज जी यदि चुनरी चढ़ा दो तो हजारों लाखों आदमी आते महाराज बेचारा केठन लेक लेक के चढ़ाई तो का करते माता जी ऐसे देखाते और रख देते है नहीं। तो हमारे मन में ये भाव नहीं आना चाहिए नीचे हाथ के माता जी देखते ना मतलब चेक। लेकिन वही माता जी जब नवरात्रि वक्त में दुर्गा मैया बन के तुम्हारे गांव में आके सार्वजनिक मंच में बैठते नहीं तो तुम जाकर अपन हाथ से चुनरी चढ़ाता। बात का समझा तो हमन भगवान ला नहीं चुनन भगवान हमला चुनते। कोई काम करे बर भगवान है निमित्त बनाते। जैसे ये जो कथा हुआ थे एक कथा के निमित्त में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कई ठन गांव के व्यक्ति समिति में जुड़े हैं तब जाके कथा हुआ थे। छिपा गांव के छोटे से छोटे परिवार से लेकर के बड़े से बड़े परिवार के व्यक्ति के अंश एक कथा में लगे हैं। सबके सहयोग ये कथा में लगे हैं। ये जतिक ठन पंडाल के खूंटा गड़े ही नहीं तो छिपा के का ठन नागरिक के समझ लो ये खूंटा मन। तुम छिपा वाले मन हो आसपास के जतिक ग्रामवासी हो क्षेत्रवासी हो सब कोई मिल के ये पंडाल धर के खड़े हो तब अति बड़ कथा का आयोजन हो सकता है। नहीं एक अकेला आदमी बस के बात नहीं है। और वो सब के ऊपर में स्वयं भगवान लोधेश्वर महादेव की कृपा विराजमान है। शंकर भगवान खुद भंडारी बन के बैठे तुम आयोजन करोगा जो कमी पड़ी तेल हम पूरा वो इसे की तब ये कथा हुआ था। बोलो लोधेश्वर महादेव की। एकर सती महाराज ये स्थान के लोधेश्वर महादेव के जितना तारीफ करे जाए जितना बड़ाई करे जाए उतना कम है। बोलो हर हर अधिक महिमा बताए बाद ले तुम्हार मुंह आवाज नहीं निकला थेगा धन्य है छिपा वाले मन। बोलो हर हर। हाँ भगवान के नाम ला कैसे लेना चाहिए जैसे नान चुन लइका भूख के मारे कटहल के दाइल पुकारती लइका कैसे पुकारती। बैठ जाओ ना बैठो हाँ कर लो पूजल तहन मेरा जो मुसरा ले सगा मना है भाई ताली बजा स्वागत करो। एक मुसरा वाले मन कथा सुने ला है हमारे आदरणीय मनसुख भैया जी के परिवार से नूतन काका जी के परिवार से सब कोई आए हुए बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। तो भगवान जब भी पुकारना है भगवान ने जब भी आवाज लगाना है तो कैसे आवाज लगाना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते जैसे लड़का एक जन भूख के मारे व्याकुल हो जाते तो लड़का कैसे चिल्लाते अपन दाई माँ नहीं सुना थे दाई नहीं सुना थे मम्मी नहीं सुने तो जम से चिल्लाते दाई वो चिल्लाते नहीं जम से बात नहीं माना थे नहीं सुना थे। अपन अंतस के पूरा शक्ति लगा करके पूरा वेदना पूरा ममता पूरा प्रेम पूरा सद्भाव सब लगा करके बिल्कुल चित्कार करके पुकारते तब दाई है कहते का हो गया बेटा बढ़ जान के चिल्लात हंसते। वैसे जब भगवान ला पुकारना है तो कैसे पुकारना है जैसे लड़का अपन दाइल पुकारते तैसे बोलो हर हर। हाँ जितना अंतर हृदय से आवाज निकली उतना जल्दी भगवान सुनी। जब माता सती अपन प्राण त्याग दी सब शंकर भगवान लेके घूमत रहे नहीं होती
सब देवता मन हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करे, हे भोलेनाथ ते ऐसे अपन देवत्व ला भूल जबे और ते भुला जबे ते महादेव से की के तो संसार के क्रम हम बिगड़ जाइए। ये दुनिया चलाए बार 3 ठन देवता मन के नियुक्ति करे है परम शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी के काम है सृष्टि के निर्माण करना, विष्णु जी के काम है सृष्टि के पालन करना और शिव जी के काम है सृष्टि के लय करना, सृष्टि के संहार करना। यही मल्ला अंग्रेजी में गॉड कहते, अंग्रेजी में बोलते नहीं गॉड। नान नान लड़का मन पहली जमाना में कहीं हो जाए, चोट लग जाए, कोई आश्चर्यजनक घटना हो जाए तो हे राम हे भगवान ऐसे कहे। आजकल के लड़का मन ओ माय गॉड ऐसे कहते। छोटे छोटे बात में देखी तो ओ माय गॉड ओ माय गॉड। तो गॉड के मतलब क्या होते मालूम है आपको? GOD गॉड, अंग्रेजी के 3 अक्षर मिला के गॉड शब्द बनते। और पूर्ण व्याख्या का है हमर ब्रह्मा विष्णु महेश का देखी तो अंग्रेज मन गॉड शब्द बने। जी मतलब जनरेटर, जनरेटर मतलब बनाने वाला, बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा जी महाराज। ओ मतलब ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर मतलब भरण पोषण करने वाला, संभालने वाला, पालने वाला, वो कौन है? विष्णु जी महाराज। और डी से डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर मतलब नाश करने वाला, समाप्त करने वाला, वो कौन है? हमारा शंकर भगवान। तब ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों देखिए स्थान अंग्रेज मन गॉड बना दी। अब आजकल हमारे लड़का मन हे राम हे भगवान हे माता रानी हे जगदम्बा हे दुर्गा बोले छोड़ के ओ माय गॉड करते। बोलो हर हर, आवाज नहीं आते हर हर। तब माता सती के मृतदेह ला हाथ में धारण करके शंकर भगवान पूरा त्रिलोकी में भ्रमण करते। देवता मन आगू पाछू डोलते, महादेव महादेव। शाम को हो जाओ भोले बाबा, कृपा करो महादेव, कृपा करो भोलेनाथ। ऐसे की के जब नहीं मानिस ना, आखिरी में भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन से माता सती के शरीर के 52 भाग करिस और जेन जेन जगह में वो 52 ठन भाग गिरिस ते करा शक्तिपीठ बन गए। और जितना ढल शक्तिपीठ बनिस ना, माता जी की रक्षा रखवाली करे बर शंकर भगवान स्वयं भैरव बन करके प्रकट होते। शिव जी के कई ठन अवतार है, 11 रुद्र है, 52 भैरव है। और वो भैरव के बाद में भी भगवान विष्णु के जति का अवतार हुई से जितना अवतार में भगवान विष्णु हिंसक रूप धारण करी, वो सब अवतार भगवान शिव में समाहित हो गए अंत में। जैसे नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार में शरीर भगवान विष्णु के है लेकिन स्वभाव और गुण भगवान शंकर प्रदान करे है। तो शिव जी के मानसिक अवतार है नरसिंह। वराह अवतार, वराह अवतार में केवल शरीर भगवान विष्णु के है लेकिन वो वराह में गुण शक्ति और सामर्थ्य भगवान शंकर द्वारा प्रदान करेंगे। एकर से वहु भगवान शंकर के मानसिक अवतार अंश अवतार में वर्णन आ जाते। विभिन्न प्रकार के लीला भगवान शंकर करी और हमन कथा वतम सुनत रहते। हमारे यहाँ का है देखो, पौराणिक सिस्टम बड़ा गजब के है। भारतीय संस्कृति में भागवत सुने बर बैठबे ना तो जतिक ठन कथा लिखा है ते में हीरो बदल जाते, हीरो भगवान विष्णु हो जाते। हर कथा घूम फिर के विष्णु भगवान में जाके टेक देते, हर कथा घूम फिर के कृष्ण भगवान में टेक देते। देवी भागवत को सुन में ना, देवी भागवत के प्रधान देवता दूसरा है, हर कथा घूम फिर के जगदम्बा मैया में टेक देते। हाँ ये हुई काबर हुई माता रानी की सेती हुई, ऐसा घटना काबर हुई माता रानी की सेती हुई, सो घूम फिर के माता रानी में चल चल। वैसे गणेश पुराण ला सुने बर बैठबे ना तो जति घटना हो ही नहीं, वो सब घटना के मूल में घूम फिर के गणेश भगवान आ जाते थे। आओ नागनाथ आ गए गणेश भगवान के सेती, पहाड़ उड़ गए गणेश भगवान के सेती, जो हुई सब गणेश भगवान के सेती। ओखर कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के प्रत्येक पुराण में अपन अपन देवता के महिमा के वर्णन है। वैसने श्री शिव महापुराण न समझो। एकरे से ज्ञानी ध्यानी मुनि मन का कथे पुराण में जिन बात लिखा है ना, शास्त्र में जिन बात लिखा है ते बात न सुनो और ओकर सार ला ग्रहण करो। और ये देख कैसे हो गए, वो कैसे हो गए, वो कैसे हो गए कि दिमाग लगाए पर बैठबे ना तो बोला बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मन भी समझ सके। तो हमर तुम्हार जी से अढ़ा मना काला समझ बोलो हर हर। भगवान शंकर
सती माता के जाए के बाद में बड़ा वियोगी हो गए महाराज। नेत्र बंद करती समाधि में बैठी सो, जैसे समाधि में बैठी ना तो चिरकाल तक भगवान शंकर मौन होकर नेत्र बंद करके अपन भीतर विराजमान आत्मा राम में रमण करे के प्रारंभ कर दिया। एड़ा देव दानव मन के अलग लड़ाई चलत रहा है। दुर्वासा ऋषि के श्राप लगी देवराज इंद्र ला, और जतिक श्री रहा है, जतिक धन रहा है, जतिक लक्ष्मी रहा है, जतिक ऐश्वर्य रहा है ना, सब अंतर ध्यान हो गया। तो देवता दानव सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गई, प्रभु ती रचैया जितना ते रचेस। इंद्र बोलते मोरे रावत हाथी नंदागे, बलि कथे मोर उच्चैश्रवा घोड़ा गवागे। आओ कोई देवता मन कथे हमर पारिजात वृक्ष गवागे, कोई कथे हमर अप्सरा मन गवागे, कोई देवता कथे मोर ये गवागे, कोई देवता कथे वो गवागे। विष्णु भगवान प्रकट होई, अरे तुम्हार मन के तो समान गवाई से मोर तो बाई गवागे, मोर तो लक्ष्मी गवागे, मोर तो लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गए। और देखो महाराज जब लक्ष्मी नहीं है तो लक्ष्मी के पीछे ही सारा ऐश्वर्य समाहित है महाराज। जब लक्ष्मी नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, श्री नहीं है, तो मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, लोकाचार व्यवहार में कोई प्रकार के भाव नहीं है, रस नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते बड़ा विकट परिस्थिति है, लेकिन एकरो एक ठन समाधान है का जितना रत्न निकले रही से वो सब रत्न समुद्र से निकले। काम करो समुद्र के मंथन करो। सब देवता दानव मिल के समुद्र मंथन करे के तैयारी करी। विष्णु भगवान अपन तरफ ले थोड़ा ताकत देखे तो मंदराचल पर्वत लो उठा के लाई। ये मंदराचल पर्वत के मथानी बना लो। नागराज वासुकी बुलाई, नागराज वासुकी के डोरी बना दी, और ओकर डोरी बना करके आगू पाछू देवता दैत्य मन पकड़ करके जब समुद्र मंथन प्रारंभ करें महाराज, हलाहल विष के उत्पत्ति हुई। इतना भयंकर विष समुद्र से निकली कि जे विष के अग्नि में, जे विष के ताप में पूरा सृष्टि दग्ध हो गई। तीनों लोक में हाहाकार मच गए। देवता दैत्य सब बड़ा पीड़ित होते, सब बड़ा परेशान। देवता मन आपस में कहा थे जहर न कैसे करबो गए, विष निकले तेला कहां करबो, कथे कर लेके ला मढ़ा देन के इकर ताप हमन कष्ट मत पहुंचाए के। हाँ कबर धरती में गड़ा देवो तो धरती बंजर हो जाई, अग्नि में डाल देवो तो अग्नि बुता जाई। सूर्य भगवान लगते ले न प्रभु तोड़ ले जाना तेज तो काकरोच में नहीं है, ए विष लती ही कोई कर ले के मरा दे। सूर्य भगवान कहते ए विष के एक बूंद भी यदि कहीं मोर ऊपर पड़ गए ना तो मोर ऊर्जा निकल करके संसार के जे जे जीव में जाते सबके प्राण छूट जाई। कहते को झंडी मार सब देवता मन बड़ा परेशान हो गए। हाथ जोड़ के राजा इंद्र कहते महाराज ते है राजा देवता मन के पालक, और जन राजा रहते तेन प्रजा के पालक होते, और प्रभु आप प्रजा पालक होए के नाते ये जो विष है ना ये विष ले काम करो आप पी लो। देवराज इंद्र कहते मैं कमर पीऊंगा, मैं देवराज इंद्र हूं, मोला यदि कुछ हो गया तो सृष्टि के पूरा क्रम खत्म हो जाएगी, संसार ला कौन चले ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते लेना प्रभु तोर तो 4 टन बुड़ी है, एक टन में पीले का हो जाए। वो विष इतना भयानक रही, इतना भयानक रही से आप अंदाजा लगा लो। ब्रह्मा जी कहते ये पूरा विष पिए के बाद दूर है, ये विष के एक बूंद कहीं मोर एक कोठन मुंह बढ़ गए ना तो 4 टन है तेमे के कोठन नहीं बचे, सब फजल के राख हो जाएगी। के बोलो हर हर महाराज। सब देवता मन समर्थ हो गए। राक्षस मन तो पहली दुनिया भगा गए। परोपकार के काम में राक्षस मन कबू सहयोग नहीं करे। राक्षस मन के एक गुण रहते, जब कोई बने काम हो या रही ना ते में जाकर अड़ंगा अड़ा दी, हाँ ते में जाकर रुकावट बन जाइए। राक्षस मन के स्वभाव ऐसा राक्षस संसार में हर जगह देखे पर मिलते, हर समाज में, हर परिवार में, हर गांव में, हर देश में मिलते। लोकल ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक से एक राक्षस देखे पर मिलते। कई जन लाभ मन रोज के देखत हो, कोई कोई मन टीवी में देखत हो, कोई कोई मन के खबर सुनत हो। ऐसा राक्षस सब जगह होते। बने काम होत रही ना ते में सहयोग नहीं करे, लेकिन वो में अड़ंगा जरूर डाल दी, दिल ऐसे कर देती तब बने हो।
एला ये करे एला से खबर लगी सुई जी ओला कोई मतलब नहीं है कथा से, ओला कोई मतलब नहीं है आयोजन से। वो यहाँ हित का करे बर ही केवल कमी ढूंढे बर आथे। बोलो हर हर। हाँ, जेन आदमी धर्म कार्य में कमी ढूंढे बर आथे तेकर गति राक्षस बरोबर हो जाते। जीवन भर एती तेती डोलत भटकत रहते, कोई कर शांति नहीं मिले। समझे हो? राक्षस मन दुनिया भगा के देवता मन आपस में मिल के विचार करी कुछ करे जाए प्रभु, नहीं तो ये विष के कारण तो हमार प्राण हम बिना पिए विष में ओकर अग्नि निकलत है, तेमे हम अंदर के मर जाओ। महाराज सब देवता मिलके कैलाशपति भगवान शंकर के शरण में हाथ जोड़ के वही करले भगवान शिव ल मनाते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं मुरितपापवृन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्री शरणं प्रपद्ये। हे महादेव, हे भोलेनाथ, ये भयंकर विष से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। शंभो, जिसको संसार में कोई भी संभाल न सके उसे आप संभालने वाले हैं। जिसको संसार में कोई नहीं अपनाता उसे आप अपनाने वाले हैं। हम पर कृपा कीजिए प्रभु। सब देवता भगवान शंकर के पास कैलाश में जाकर के शिव जी को समाधि से जगाने की चेष्टा करने लगे। अरे हम पर भी एक नजर हो हे शंकर मशान वाले, हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो हे शंकर मशान। सब देव से अलग हो हे भोले, सब देव से अलग हो और रंग है निराले, हम पर भी नजर हो शंकर मशाल वाले, हम पर भी नजर हो शंकर मशाल वाले, हम पर भी नजर हो
लेकिन तुम्हारा गुस्सा, लेकिन तुम्हारा गुस्सा टलता नहीं है टाले, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले, हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले हो, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले, हम पर भी एक नजर हो लोधेश्वर छिपा वाले, हम पर भी एक नजर हो लोधेश्वर छिपा वाले, सब देव से अलग हो, सब देव से अलग हो और ढंग है निराले, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले, हम पर भी एक नजर हो शंकर मसाले वाले, हम पर भी एक नजर हो। हे हम पर भी के नजर हो, हे लोधेश्वर छिपा वाले, हम पर भी के नजर हो। भगवान शंकर से प्रार्थना की गई। शिव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सभी देवताओं की स्तुति से भगवान शंकर ने नेत्र खोले और देवता निवेदन करने लगे, प्रभु ये हलाहल विश्व संपूर्ण सृष्टि को दग्ध करना चाहता है। आपने जब जब इस संसार पर कोई कष्ट आया है तो आप ही की कृपा से हम सभी को त्राण मिला है। महादेव आप महादेव हैं। महादेव का मतलब जिस देव की कृपा पिता जैसी हो और जिस देव का स्वभाव, जिस देव की करुणा मां के जैसी हो, उसे महादेव कहते हैं महाराज। हे शंभो, इस विश्व से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही ऐसे सामर्थ्यवान हैं जो इस विश्व के वेग को धारण कर सकते हैं। शिव जी ने देवताओं की स्तुति को सुना, सुन करके उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से बाबा का कंठ नीला हो गया, नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोली नीलकंठ भगवान के। भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए और उस विष की अग्नि को, उस विष के ताप को सहन करने के लिए देवताओं का सहयोग करते हैं। कल मैंने कथा में आपको बताया, शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी पर दही चढ़ाया जाता है, शिव जी पर घृत का लेप किया जाता है, शिव जी को शहद चढ़ाया जाता है, शीतल जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। उसका कारण यही है कि जब भगवान शंकर को विष का पान कराया गया तो उस विष की गर्मी से बचने के लिए शंकर भगवान का अभिषेक और उनका शीतल वस्तुओं से पूजन प्रारंभ हुआ। बोलो हर हर। आवाज नहीं आई, हर हर। बाबा भोले प्राणपति भगवान शंकर को, देवताओं का तो काम हो गया महाराज। देखो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, समझना बात को, इसीलिए उनको देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? देवता। देवता क्यों है महाराज? जब तक उनको दोगे नहीं तब तक काम करेंगे नहीं। देवता, देवता भोग मांगते हैं, भगवान भोग नहीं मांगते। देवता भोग मांगते हैं, देवताओं की पूजा की विधि होती है। फलाने देवता को फलाने चीज चढ़ाओ तो तुम्हारा काम होगा, फलाने देवता के मंदिर में ये चढ़ाओ तब तुम्हारा काम होगा, फलाने देवता को ये दो तब काम होगा। लेकिन भगवान
भगवान किसी प्रकार का भोग मांगते हैं क्या? भगवान किसी प्रकार का चढ़ावा मांगते हैं क्या? नहीं मांगते। इसीलिए तो दुनिया में भगवान केवल दो को ही माना जाता है। ब्रह्मा जी के नाम के पीछे भी देव शब्द लगता है, उसको भी ब्रह्म देव कहते हैं, समझ रहे हो? लेकिन शंकर जी को केवल शंकर कहा जाता है, केवल भोले कहा जाता है, देवादिदेव कहा जाता है, क्योंकि वो देवताओं के स्वभाव से भी परे है महाराज। शिव जी से कोई कृपा प्राप्त करनी है तो विशेष प्रकार का कोई टोटका करने की आवश्यकता नहीं है हमको कि शंकर जी ऐसा करेंगे तो खुश हो जाएंगे। नहीं, एकदम विशेष कुछ नहीं करना। शंकर भगवान को फलानी चीज चढ़ाओ तो शंकर भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। शंकर भगवान के जो प्रिय गण है ना, जो लोग शंकर जी की सेवा करते हैं, वो कौन लोग हैं? वो भूत प्रेत लोग हैं जो शिव जी की सेवा करते हैं। समझ रहे हो बात? शिव जी की सेवा कौन करते हैं? भूत प्रेत लोग करते हैं, गण लोग करते हैं। अब एक बात बताओ, कोई भूत प्रेत कहां से महाराज तुम्हारे लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री लाएगा? कोई भूत प्रेत जो तुम्हारी आराधना करता है, तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हारी सेवा करता है, वो कहां से तुम्हारे लिए 56 भोग लेकर के आएगा? नहीं। इसीलिए शंकर भगवान एकलौते ऐसे देवता हैं जो सहज भाव से कुछ भी ले जा करके चढ़ा दो, है ना? तभी तो कितने गर्व से तुम लोग कहते हो ना कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। एक लोटा जल में जो रीझ जाए वही महादेव कहलाने लायक है महाराज। उनको कोई आडंबर नहीं है शिव जी को। आप ले जा करके तालाब के किनारे बैठ दो, बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलते महादेव। आप ले जाके अपने खेत के मेड़ में स्थापित कर दो, वहां भी बैठे रहेंगे चुपचाप, कुछ नहीं बोलेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। शिव जी कभी नहीं बोलते भैया 3 टाइम आरती करो, खूब श्रृंगार करो, खूब घंटा घड़ियाल बजाओ, खूब स्तुति करो, थाली भर के बढ़िया 56 भोग लगाओ, जब तक शंख नहीं बजेगा शंकर भगवान भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा कहीं नहीं है महाराज। बड़े बड़े मंदिरों में जो सेवा होती है ना बाबा महादेव की, जितने बड़े बड़े मंदिर है, जैसे श्रृंगार के मामले में उज्जैन के महाकाल बाबा श्रृंगार के बड़े प्रिय हैं। उज्जैन वाले बाबा महाकाल को श्रृंगार खूब सुंदर किया जाता है। तो वो श्रृंगार कैसा होता है देखा है कभी आपने उज्जैन वाले बाबा का श्रृंगार? वो श्रृंगार भस्म से होता है, वो श्रृंगार भांग से होता है, वो श्रृंगार काजू किशमिश से हो जाता है, वो श्रृंगार फल से होता है। उज्जैन वाले बाबा महाकाल सोना चांदी का श्रृंगार नहीं करते, समझ रहे? शंकर भगवान को सोने का मुकुट नहीं चाहिए, शंकर भगवान को सोने का हार नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं तुम आकर के मेरे पास 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ करके मेरे पास आराम आराम कर लो, इतना ही श्रृंगार मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी के पास जाओ, शिव जी की भक्ति कितनी सरल है इस बात से समझना। शिव पुराण आपको आज्ञा देता है, शिव पुराण आपको इस बात की भी आज्ञा देता है कि आप अगर घर से पूजा करने निकले हो और किसी दिन आपको बेलपत्र नहीं मिला तो दुखी मत होना। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि रास्ते में आप जा रहे हो, आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है पूजा करने के लिए, तो किसी भी पेड़ का पत्ता, चाहे आम का हो, अशोक का हो, पान का हो, कोई भी पत्ता हो, उस पत्ते को तोड़ करके गंगा जल से धो लो और उसमें चंदन का तिलक लगा करके शिव जी को चढ़ा दो। बाबा ये बेलपत्र है, हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि उसको भी बेलपत्र समझ के स्वीकार कर लेते हैं। बोलो हर हर। हाँ, इतने भोले हैं। हमने शुरू दिन कथा में चोर की कहानी सुनाई ना आपको। एक चोर गया मंदिर में चोरी करने, मंदिर में अंधेरा था तो अपने कमीज की बाह को फाड़ करके मंदिर में उजाला किया। शंकर भगवान उससे भी खुश हो गए, बोले तुमने मंदिर में उजाला कर दिया। इतने दयालु है बाबा महादेव, इतने कृपालु है भगवान शंकर कि कभी अपने भक्त से कुछ नहीं मांगते, देते ही देते जाते हैं। इसीलिए बाबा शंकर के लिए कहते हैं ना कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। खुद भगवान शंकर वीराने में बैठे रहते हैं, अपने भक्त के घर सारा ऐश्वर्य देते हैं, सारा सामर्थ्य देते हैं। और दयालु तो इतने हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, इतने दयालु। सोने की लंका सुनिए ना, सब सुने हो कि नहीं? सोने की लंका किसके पास थी? रावण के पास थी ना। रावण के पास सोने की लंका कहां से आई? किसने दी सोने की लंका रावण को? महाराज शिव पुराण में वर्णन है
एक बार माता पार्वती को संग लेकर के शंकर भगवान विश्व भ्रमण के लिए निकले। सुनना बड़ा आनंददायी प्रसंग है। जब शंकर भगवान की नई नई शादी हुई, हमारे यहाँ इस सामाजिक एक रीति रिवाज होता है ना कि जब नई नई शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन को भोजन करने के लिए घर में आमंत्रित करते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं। एक दिन हमारे घर आना, एक दिन हमारे घर आना। तो नई बहू को लेकर के बेटा जाता है सब जगह रिश्तेदारी में मिलवाने। शंकर भगवान की जब नई नई शादी हुई तो सब देवता ने, अब शिव जी का कोई रिश्तेदार तो है नहीं महाराज, तो भगवान विष्णु ने कहा प्रभु एक दिन भोजन पाने हमारे घर आइएगा। शंकर जी बोले जरूर आएगा। अब महाराज माता पार्वती को लेकर के गए तो विष्णु जी के 3 घर हैं। कितने घर हैं? 3। एक है विष्णु लोक, दूसरा है वैकुंठ और तीसरा क्षीर सागर। तो भगवान शंकर ने पूछा कौन से वाले निवास में आना है प्रभु, कहाँ मिलोगे? तो भगवान बोले वैकुंठ आइए आप। तो सीधे भगवान को वैकुंठ बुलाया। हाँ। अब शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर नंदी पर सवार हुए और नंदी महाराज झूमते झामते घंटी बजाते बजाते बढ़िया चले वैकुंठ। और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो वैकुंठ की महिमा बड़ी अद्भुत है। वैकुंठ में 7 दरवाजे हैं प्रवेश करने के। कितने दरवाजे? 7। जब 7 दरवाजा पार करोगे तब भगवान विष्णु का निवास आएगा। जैसे जगन्नाथपुरी गए हो, कोई जगन्नाथ गए हो? जगन्नाथपुरी में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे जगन्नाथपुरी में। 6 दरवाजा पार करो तो 7वें गर्भगृह के अंदर भगवान जगन्नाथ विराजमान है। उसी प्रकार बिल्कुल वैकुंठ में भी वैसा ही सिस्टम है। अब आए तो शिव जी को कौन रोकेगा? भगवान के पार्षद खड़े हैं सामने, जय विजय है, सारे पार्षद लोग लाइन से खड़े हर दरवाजे। अब शंकर जी प्रवेश करते हैं। पहला दरवाजा पार किया, 1 शंख बजा, शिव जी आ गए। दूसरा पार किया, 2 शंख बजा, शिव जी आ गए। तीसरा पार किया, 3, चौथा। जैसे ही 7वें दरवाजे पर पहुंचे महाराज जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लग गए। क्यों? नए नए दूल्हा राजा नई नई बहुरानी को लेके घर में पहली बार आए। शंकर भगवान का इतना अद्भुत स्वागत किया भगवान विष्णु के यहाँ पर विष्णु जी के पार्षदों ने, जिसे देख करके माता पार्वती गदगद हो गई। शंकर जी को ले गए और महाराज खूब आनंद से, देखो लक्ष्मी जी माता पार्वती के साथ विराजमान हुई, उनको भोजन कराया और शंकर बाबा और विष्णु भगवान दोनों बैठे साथ में, बढ़िया भोजन हुआ, खूब अतिथि सत्कार हुआ। हाँ, सुबह से शाम तक शंकर भगवान वहां रहे और फिर प्रभु से बोले प्रभु अब आज्ञा दो, अब हम अपने घर जाएंगे। शंकर भगवान को थोड़ी देर और रुकने का आग्रह किया। शंकर जी बोले यहाँ मुझे थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने कैलाश में ठीक हूँ, महाराज मुझे आज्ञा दो। हाँ, तो भगवान श्री हरि नारायण से विदा लेकर के बाबा शंकर और माता पार्वती कैलाश चले गए। जब कैलाश गए तो पूरे रास्ते माता पार्वती बिल्कुल चुपचाप खामोश, कोई बात नहीं कर रही है। बोलो हर हर, कोई बात नहीं कर रही, चुपचाप। दूसरे दिन निमंत्रण आया ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी के 2 स्थान है, एक सत्यलोक एक ब्रह्मलोक। कहाँ आना है? बोले ब्रह्मलोक वाले निवास पे आइए। शंकर भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक का वैभव देखो, जैसे ही प्रवेश करने लगे महाराज वेदों की ऋचाएं मूर्तिमती होकर के स्वागत कर रही है, फूल बरसा रही है शंकर जी के ऊपर, बढ़िया गुलाब जल छीट रही है, केवड़ा छीट रही है, खूब सुंदर स्वागत किया इत्र इत्यादि से। शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने शिव जी और माता पार्वती को ऊंचे आसन पर बैठाया, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी शंकर भगवान की स्तुति करते हैं। बढ़िया भोजन कराया, खूब आतिथ्य सत्कार हुआ। थोड़ी देर में वहां से भी निकल के चले गए। उसके अगले दिन देवराज इंद्र ने खबर भेजवाई, बोले प्रभु आज का भोजन गरीब के घर में करो। शिव जी बोले चलो आज आपके घर आ जाएंगे। वहां से निकले, सीधे गए स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में जाकर के माता पार्वती ने इंद्र के वैभव को देखा। दरवाजे में ऐरावत हाथी खड़ा है। अब पुराने जमाने में शादी ब्याह होती थी ना, तो उसमें नियम था, हाथी से ऐसे गुलाब जल छिटवाते थे। हाथी को गुलाब जल का वो होता था ऐसे पीतल का बर्तन, उसको हाथी के सूंड में पकड़ा देते थे और दरवाजे में खड़े खड़े हाथी ऐसे सबके ऊपर गुलाब जल। राजा महाराजाओं के यहाँ शादी होती थी तो ये सिस्टम रहता था। उसके बाद में किराए में लोगों को बुलाया जाने लगा, तो दरवाजे पर लोग खड़े रहते थे इत्र छीटने के लिए। आजकल मशीन आ गई है। हम गए थे अभी एक यहाँ सेठ जी के यहाँ पर विवाह में, तो वहाँ मशीन लगा दिए दरवाजे में। इधर भरा हुआ है पानी में इत्र डाल के, यहाँ पंखा चल रहा है, पंखा से अपने आप इत्र जो है स्प्रे होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी आती जा रही है, समय बदलता जा रहा है।
हाथी को मंगल का सूचक माना गया है। जिस व्यक्ति को अपने घर में धन की कामना हो, जिनके घर में धन नहीं रुकता, अपने दरवाजे के ऊपर हाथी का निशान बनवा लो महाराज, खूब पैसा रुकेगा घर में। बोलो हर हर। जिनके घर में पैसा नहीं रुकता, घर के दरवाजे में हाथी का फोटो लगा दो या दीवार के ऊपर हाथी का फोटो बना दो, देखो खूब पैसा रुकेगा तुम्हारे घर में। क्यों? क्योंकि हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। 4 जीव ऐसे हैं जो जिसके दरवाजे में रहेंगे उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देंगे। पहला, गाय माता। जिसके घर के आंगन में गाय बैठती होगी, जिसके घर के आंगन में गाय का गोमूत्र और गोबर पड़ता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। बोलो हर हर महादेव। दूसरा जीव है घोड़ा। जिसके घर में घोड़ा बंधा रहेगा उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब घोड़ा हर कोई नहीं पाल सकता महाराज, लेकिन घोड़ा बड़ा अद्भुत जीव है। वो लक्ष्मी जी का भाई है। जो घोड़ा है ना, वो लक्ष्मी जी का भाई है। इसलिए घोड़ा जिसके घर में रहेगा उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तीसरा जीव है हाथी। हाथी जिसके दरवाजे पर खड़ा होगा महाराज, वो चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है। हाथी पालना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाथी से कोई इनकम है क्या? कोई इनकम नहीं है, लेकिन खाता है लाख भर का महीने में। महीने में लाख सवा लाख का अनाज खा जाता है हाथी। तो हाथी पालना आसान नहीं है। जिसके दरवाजे में हाथी बंधा हो उसके घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और चौथा जीव कौन सा है? चौथा जीव है तो बड़ा निकृष्ट महाराज, लेकिन ये भी एक प्रकार की तरक्की का सूचक माना गया है, जिसको हम लोग ग्राम सिंह कहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर में पालते हैं, दरवाजे में लिखते भी है फलाने से सावधान। समझ रहे हैं? समझ तो गए हो? समझ गए तो मुंडी हिलाओ ऐसे ऐसे। समझ गए ना? हम जिस घर में रुके हैं उस घर में भी है महाराज, ऊपर किसी का आने नहीं देता। बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी। कल रात्रि में हम उठ गए थे, रात में सोए थे अनजान जगह, नई जगह में अचानक नींद नहीं आती। रात में करीब 2:30 बजे हमारी नींद खुली। हड़बड़ा करके हम उठे, उठ करके समय देखा 2:30 बज रहा है। उठे, पानी वानी पिए, थोड़ा कमरा खोल के बाहर निकले। बाहर बालकनी है बढ़िया, बालकनी में 2-4-5 मिनट टहले। फिर मन में ऐसा विचार आया, सामने में छोटा सा दरवाजा बस है, परिवार पूरा अंदर सोया है और दरवाजे के जस्ट बगल में सीढ़ी है। रात में कहीं कोई आ गया, हर आदमी के मन में भाव होता है, हम कोई अलग थोड़ी है। रात में कहीं कोई आ गया तो क्या होगा? फिर टहलते टहलते हम रेलिंग के पास गए और हमारी नजर जब नीचे पड़ी ना, तो नीचे जो शेर बंधा था वो ऐसे हमको देख रहा था। वो इधर में चैनल गेट तरफ बना हुआ था, वो ऐसे देख रहा था ऊपर। तब हमको थोड़ी सांस मिली कि चलो नीचे भाई रखवाला बैठा हुआ है। तो वो रखवाला वो भी बड़ा अद्भुत जीव है महाराज। जिसके दरवाजे पर बंधा हो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जीव है जो अपने मालिक की प्रगति पर प्रसन्न होता है। बोलो हर हर महादेव। कुत्ता हमेशा क्या सोचता है? मेरे मालिक के घर में कोई त्योहार हो, मेरे मालिक के घर में कोई फंक्शन हो, कोई उत्सव हो, तो जितना बढ़िया उत्सव होगा उतना बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलेगा। कुत्ते का ये स्वभाव होता है। तो जिस घर में कुत्ता रहता है वहां प्रगति। लेकिन कुत्ता दरवाजे का जीव है, तो याद रखना, कुत्ता पालो तो दरवाजे तक रखना, घर के अंदर मत घुसना। आजकल कुछ लोग कुत्ता पालते हैं महाराज, अपनी औलाद से ज्यादा कुत्ते को चिपका के रखते हैं। अपन खुद के लेकर तो तमाचा मार दी, फिर कुकुर ला कुकुर कह दे भड़क देते। इसको कुत्ता मत बोलो, हाओ तो लइका नहीं बोला कुकुर। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। हमार नान महाराज बिकट कुकुर पालक, छोटे रहन तो शौक रहा। अब कुकुर पालन तो वो समय नाम धरन कालू गुरु, इसने कुछ भी नाम रखना। आजकल के आदमी मन कुकुर पालते तो अंग्रेजी में नाम धरते, अंग्रेजी में नाम धरते। जानो मानो बिल्कुल एकदम विलायती पढ़े लिखे कुकुर है, तैसे अंग्रेजी में नाम धरी। थोड़ा दिन बाद ऐसे समय ही घर के आदमी के साथ साथ कुकुर के घलो आधार कार्ड बन, नाम फलाना, पिता का नाम फलाना, ऐसे कुकुर के आदमी शौक बढ़ जाते थे हिसाब से।
दुकान में जाके देख खरीदो ना, जैसे आदमी मन के कपड़ा लत्ता मिलते तैसे कुकुर मन के कपड़ा लत्ता घरो मिलते। नहीं जानत रहे, नहीं दिन देखे दुकान में तब पता चल। कुकुर मन के सेंट मिलते, उकर कपड़ा लत्ता मिलते, उकर अलग से कंघी तेल पाउडर क्रीम सब चीज मिलते। तुमन का ब्यूटी पार्लर जातो, कुकुर के घरो ब्यूटी पार्लर खुल गए आजकल ना, देखो खुल गए। चार जीव है मारा घर में, कबू धन की कमी नहीं हो देवे। अब एरावत हाथी झूलत रहा है बढ़िया दरवाजा में, देखिए सफेद रंग के एरावत हाथी, चार ठंडार बढ़िया सुंदर सोना सोना सजा है और एरावत हाथी ने प्रवेश करी। देवांगना अप्सरा ओमन नाचत नाचत शंकर भगवान माता पार्वती घर भीतरी में लगी। पार्वती माता स्वर्ग के रूप ला देखा, वहां लौट के जब माता पार्वती और शंकर भगवान वापस से, तो शंकर जी कहते कैसे पार्वती 3 दिन हो गए कुछ गुटियात नहीं है, इसका बात है वो। तब माता पार्वती कहते कुछ नहीं प्रभु, बस ये घूमत घूमत थक गए हो, एक कन रोज के होती है वही जो वही में परेशान हो गए हो।